गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो, बिकॉज ऐसे लेक्चर्स, ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। तो बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको मैं निखारने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। देखो बच्चों, अभी तक हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि गैमेट्स को कैसे निकालते हैं, फिनोटाइप कैसे निकालते हैं, जीनोटाइप कैसे निकालते हैं, मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्या होता है। तो जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो जाके लेक्चर्स को देख कर आओ पहले, तभी ये क्वेश्चंस को अटेंड करना, अदरवाइज जो मैं ट्रिक यहाँ पे यूज़ करूँगा आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है। एंड जिन बच्चों ने वो वीडियो देख रखी है तो आज की वीडियो बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज इन क्वेश्चंस के साथ आपके जो वो पीछे वाले कॉन्सेप्ट थे वो सारे एकदम निखरने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पे आता जाऊंगा तो आपको वीडियो पॉज करके या साथ के साथ खुद आंसर निकालना है, उसके बाद फिर आपको आंसर को देखना है। ठीक है, तभी इस वीडियो का कोई फ़ायदा हो पाएगा। अदरवाइज़ मैं साथ साथ करता जाऊंगा, आप साथ साथ देखते जाओगे, कुछ सोचोगे ही नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, क्वेश्चंस पढ़ता जाऊंगा, तो आपको वीडियो को पॉज करना है एंड क्वेश्चन को पहले सोल्व करना है, फिर उसका आंसर देखना है एंड उसका मेथड देखना है कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो बच्चों, सबसे पहले सेक्शन ए में हम लोग करने वाले हैं गैमेट्स, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मैनी टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड बाय अ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब देखो बच्चों, हमारे पास गैमेट्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। गैमेट्स को निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास हेट्रोजाइगस कितने हैं, 3 हैं, तो 2 की पावर 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बच्चों इसका 8 हो, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों सेकंड फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन क्या है, वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है ना तो वही मैंने पढ़ लिया। सुनो, अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ गैमेट्स फ्रॉम अ हाइब्रिड जीनोटाइप इज, मतलब नंबर ऑफ गैमेट्स को फाइंड करने का फ्रॉम हाइब्रिड जीनोटाइप फॉर्मूला क्या होता है। अभी ऊपर बताया आपको 2 की पावर n होता है। ठीक है, आगे अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ प्लांट हैज़ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गैमेट्स कैपिटल ए और स्मॉल बी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आया। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे क्या पूछें, हमें प्लांट का ये जीनोटाइप गिवन है एंड हमें क्या निकालना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है कि कैपिटल ए स्मॉल बी जो गैमेट है वो कितना परसेंट होगा एंड उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो चलो निकालते हैं। अब देखो बच्चों, हमें क्या गिवन है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, लाइन मारो मेथड। हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, लाइन मारो मेथड। तो लाइन बच्चों कॉपी पे मारनी है, कहीं बाहर जाए गली में मत लग जाना लाइनें मारने, कहीं बोलो कि हमें तो बायो वाले सर ने कहा था कि लाइनें मारनी है। सुनो, पहला पेयर देखो क्या है, हेट्रोजाइगस है तो 2 लाइन मारेंगे। सो कैपिटल ए स्मॉल ए। आगे देखो क्या है, हेट्रोजाइगस है तो फिर से 2 लाइन मारेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब देखो बच्चों, सिंपल हमें क्या फाइंड करना है, कैपिटल ए और स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सीधा बस ये निकालो यहाँ से, तो कैपिटल ए स्मॉल बी, बाकी जो सभी गैमेट्स है बच्चों वो हमारे पास क्या बनेंगे, ये बनेंगे। ठीक है, तो चारों के चारों क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4 में से 1, यानी कि 25% हुआ ये, तो 1/4। इतनी बात क्लियर, ब्लू पेन से करते हैं इसको। चलो आगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, हाउ मैनी हेट्रोजाइगस पेयर्स आर प्रेजेंट। बच्चों वाला क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, पहले वाला तो 1।
If a genotype has 3 heterozygous pair, so what is the total number of zygotes formed by selfing? तो अगर मेरे पास बच्चों 3 heterozygous pair है जीनोटाइप के अंदर, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ zygotes बनेंगे? कितने बनेंगे? क्या फॉर्मूला होता है इसका? बताओ फटाफट। 4 की पावर n होता है, तो 4 की पावर n क्या बन जाएंगे बच्चों? zygote बन जाएंगे। कितने बनेंगे? 4 की पावर n या 4 की पावर 3? 3 हेट्रोजाइगस एनालाइक हो तो कितने बनेंगे? 4 की पावर 3 बनेंगे। ये गलती मत कर देना। अब पहले मैंने गलत आपको इसलिए करके दिखाया बिकॉज बच्चे यही गलती करते हैं। ठीक है, सीधा देखा 4 की पावर n, 4 की पावर n, लगाओ टिक। ये देखते नहीं कि यहाँ पे 3 गिवन तो है हमें, तो 3 हेट्रोजाइगस पेयर है तो n की पावर क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, तो ये गलती आप मत करना। आगे सुनो। अब बच्चों 6th क्या है? Which of the following genotype will produce only one type of gamete? अब नीचे हमें 4 जीनोटाइप गिवन है, तो हमें बच्चों फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा जीनोटाइप है जिसमें सिर्फ एक टाइप के ही गैमेट्स बनने वाले हैं। तो पहला देखो कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, तो हेट्रोजाइगस है तो एक टाइप के बन नहीं सकते, एक बनेगा कैपिटल ए, एक बनेगा स्मॉल ए। बी देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी हेट्रोजाइगस है, इसमें भी नहीं बनेगा। सी देखो होमोजाइगस, तो होमोजाइगस वाले में ही क्या बनेंगे? ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे, यानी कि कैपिटल ए बनेगा एंड कैपिटल बी बनेगा। ठीक है, तो एक तरह के गैमेट्स किस में बनने वाले हैं बच्चों? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। ठीक है, चलो आगे। अब बच्चों 7th क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ जीनोटाइप विद 2 हेट्रोजाइगस पेयर्स इज। अब इन्होंने कहा कि कितने नंबर ऑफ जीनोटाइप बनेंगे फ्रॉम अ जीनोटाइप जिसके अंदर क्या बच्चों? 2 हेट्रोजाइगस पेयर है। तो 2 हेट्रोजाइगस पेयर है, डैट मीन्स हमारे पास बच्चों क्या फॉर्मूला होता है जीनोटाइप निकालने का? 3 की पावर n। क्या होता है? 3 की पावर n। सो 2 हेट्रोजाइगस है, 3 की पावर 2 यानी कि 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? 9 हो गया। इतनी बात क्लियर है। आगे 8th, सो व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ जीनोटाइप्स फॉर्म्ड फ्रॉम n हेट्रोजाइगस पेयर्स। अब बच्चों यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? अच्छा, इससे पहले शायद आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा, बिकॉज अभी मेरे माइंड में ये बात क्लिक करी कि आप शायद इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए होंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1 टाइप ऑफ गैमेट, है ना। अब बच्चों देखो यहाँ पे तो 2 गैमेट बन रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे एक कैपिटल ए, एक स्मॉल बी, तो ये 1 टाइप ऑफ गैमेट कैसे हो गया? ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट, मतलब कि जिसमें जैसे ये मेरे पास एक पेयर है तो इसका एक गैमेट बनेगा, ये मेरे पास एक पेयर है इसका एक गैमेट बनेगा। पर अगर मैंने कहा देखो कैपिटल ए स्मॉल ए पहला वाला पेयर है तो उसमें क्या 2 गैमेट्स बन रहे हैं, तो इसमें 2 टाइप नहीं होगी, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए, तो यहाँ पे 2 टाइप होगी भाई, तो एक कहाँ से हो गई? ऐसे ही सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या हो रहा है? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ तो भाई हमारे पास 4 तरह के हो गए, मतलब चारों के चारों डिफरेंट है हमारे पास, तो यहाँ भी क्या हमारे पास मोर देन 1 टाइप हो गई। अब सी में देखो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें बनेगा एक गैमेट, इसमें भी बनेगा सिर्फ एक टाइप का गैमेट। इसमें देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, तो इसमें भी क्या हो गया? मोर देन 1 गैमेट हो गए ना, तो इसलिए क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक है। ठीक है, 1 भी नहीं आएगा बिकॉज 1 में भी क्या मेरे पास बेशक जो इसके एलील्स है वो सेम है, पर गैमेट तो भाई इसके 2 बनेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए क्या इसका ऑप्शन नंबर सी आया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, समझ गए। चलो अब बच्चों 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ जीनोटाइप्स फॉर्म्ड फ्रॉम n हेट्रोजाइगस पेयर। अब देखो यहाँ पे n गिवन है, तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे ये तो नहीं गिवन है कितने हेट्रोजाइगस पेयर है, नहीं, इन्होंने सिंपल बोल दिया कि n है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जीनोटाइप का? 3 की पावर n, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 की पावर n, सिंपल सी बात।
नाइन्थ बच्चों, हाउ मैनी गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड बाय द जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। तो कितने हो गए? 4 हो गए। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, चलो आगे। अब इन दिस जीनोटाइप व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गैमेट ए बी सी। अब फिर से हमें लाइन मारो मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज तभी हम निकाल पाएंगे ना इसकी प्रोबेबिलिटी। ऐसे कैसे निकाल पाएंगे? देखो हमें जीनोटाइप क्या गिवन है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो सबसे पहले एक पेयर देखो, डिफरेंट है तो 2 लाइन मारो। दूसरा देखो डिफरेंट है, फिर 2 लाइन मारो। तीसरा देखो फिर डिफरेंट है, फिर 2 लाइन मारो। कैपिटल सी स्मॉल सी। अब हमें पूछा क्या है बच्चों? सिर्फ ए बी सी। तो हम इसकी नहीं लिखेंगे बिकॉज हमें इसका चाहिए भी नहीं है, हमें चाहिए किसका है? कैपिटल वाले का। तो सीधा बस निकालो ए बी सी। तो मेरे पास क्या आया? ए बी सी। दूसरा क्या बनेगा? ए बी स्मॉल सी। तीसरा क्या बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। फोर्थ क्या बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो मतलब सभी डिफरेंट बनेंगे। एंड यहाँ बच्चों जो हमारे पास टाइप ऑफ गैमेट्स है वो कितने बनेंगे? तो देखो हमारे पास 3 हेटेरोजाइगस हैं, तो 2 की पावर 3 कर दो, कितना हो गया? 4 8। तो मेरे पास बच्चों कितना आ गया इसका नंबर? 1/8 आ गया। मतलब 8 में से सिर्फ एक ही रहेगा क्या? ए बी सी। सो कितना आ गया? 1/8। सिंपल सी बात है। 11th बच्चों, the number of phenotypic categories in a dihybrid cross is calculated using which formula? तो बच्चों phenotypic category को हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं इन डाईहाइब्रिड क्रॉस? तो चाहे डाईहाइब्रिड हो चाहे मोनोहाइब्रिड हो, जो इसका फॉर्मूला है वो सेम ही रहता है क्या? 2 की पावर n। ठीक है, चलो आगे। अब बच्चों फोर्थ लाइन मेथड यानी कि लाइन मारो मेथड हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ गैमेट्स। इजी। 13 इन द डाईहाइब्रिड क्रॉस हाउ मैनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल? तो बच्चों कितने तरह के फिनोटाइप पॉसिबल है? बताओ कितने तरह के थे? क्या रेशियो थी फिनोटाइप की? 9:3:3:1। तो कितने फिनोटाइप हो गए हमारे पास? 9 क्या थे हमारे पास? राउंड येलो। 3 क्या थे हमारे पास? राउंड क्या थे? राउंड ग्रीन। 3 क्या थे हमारे पास? रिंकल। रिंकल क्या? येलो। 1 क्या था हमारे पास? रिंकल ग्रीन। तो फिनोटाइप बच्चों कितने आए हमारे पास? कितने आए? 4 या 16? बताओ फटाफट। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि 4 आएगा या 16 आएगा। अब बताओ फटाफट, पहले आप सोचो क्या आ सकता है? 4 आएगा या 16 आएगा? सोचो सोचो। सोच लिया? आंसर आ गया? अब सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कहा है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, यानी कि कितने तरह के फिनोटाइप वहाँ पॉसिबल है। देखो जो हमारे पास 16 आए थे वो क्या थे हमारे पास? जीनोटाइप था। तो फिनोटाइप तो हमारे पास 4 ही आए हैं ना। 9:3:3:1। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। तो फिनोटाइप क्या आएगा बच्चों? इसका 4 आएगा। इतनी बात क्लियर है? आगे चलो। यू आर गिवन द जीनोटाइप, ये हमें जीनोटाइप गिवन है तो इस फॉर्मूला से हमें निकालना है भाई। सीधा निकाल दो। 2 की पावर 5 कर दो, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। सो क्या हो गया? 32। अब देखो भाई हमें बायो वाले, सीधी सी बात है, मेरे को भी नहीं याद रहता है कि 2 की पावर 5 क्या आएगा, 2 की पावर हमारे पास 10 क्या आएगा। तो सीधा सिंपल यार, क्यों दिमाग ख़राब करना। सुनो आ गया। अब 15th क्या आया? कहाँ गया या 15th क्या है बच्चों? जीनोटाइप है हमें कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसको क्या कर दिया हमने? सेल्फिंग कर दी। तो कितने जाइगोट्स बनेंगे? तो जाइगोट निकालने का फॉर्मूला क्या था? 4 की पावर n। क्या था? 4 की पावर n था। तो यहाँ पे अब हमें कितने हेट्रोजाइगस गिवन है बच्चों? 2 है, देख सकते हो। तो 4 की पावर 2, सो 4 4 जा 16। तो क्या आंसर आ गया इसका? 16 आ गया।
ठीक है, चलो आगे। अब बच्चों बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो क्वेश्चन नंबर 16 सुनो ध्यान से। इन मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोटिपिक रेशियो वाज ऑब्जर्व्ड इन F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में कौन सी फेनोटिपिक रेशियो हमें देखने को मिली थी? 9:3:3:1 ये तो थी। आगे, in a dihybrid cross how many combination of alleles are present in F2 generation। अब देखो alleles के कितने कॉम्बिनेशन प्रेजेंट थे इन F2 जनरेशन डाईहाइब्रिड में, बताओ कितने कॉम्बिनेशंस थे? फटाफट सोचो। 16 बॉक्स थे तो 16 कॉम्बिनेशन होंगे, है ना? 16 होंगे? बिल्कुल गलत हो, 16 नहीं होंगे। अब याद करो, उसके अंदर हमारे पास कई जीनोटाइप ऐसे थे, मतलब कई एलील के पेयर ऐसे थे जो आपस में मैच खा रहे थे। याद है या नहीं? देखो भाई, अब ना ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या फिर आगे क्वेश्चन आएगा, जैसे कि एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो। हमें ये पूछा है कि इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस what is the probability of getting offspring with genotype capital R small r capital Y small y। मतलब मुझे ये बताना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हमने करी तो ऐसे कितने ऑफस्प्रिंग्स होंगे जिनमें जो जीनोटाइप है वो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y होगा। तो भाई यहाँ तो दिमाग ख़राब हो गया, दिमाग का दही हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी रेशियो थी यार। अब हमें क्या याद रहेगा भाई कितना नंबर था इसका? तो आपको अगर याद हो, मैंने एक ट्रिक बताई थी इसको निकालने की फटाफट, तो विद इन 2 मिनट्स आप ये ट्रिक के साथ निकाल सकते हो। कैसे? देखो ऐसे क्वेश्चंस, और ये जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, तो इसको सॉल्व करने के लिए नीट के एग्ज़ाम में क्या करना है या फिर बोर्ड का जो आपका एग्ज़ाम है उसमें क्या करना है, फटाफट से आपको वो मेथड का यूज़ करके ये सभी रेशियो निकाल लेनी है। कैसे? अगर आपको याद हो, मैंने बताया था डाई हाइब्रिड इज इक्वल टू मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड। तो सुनो अब ध्यान से। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है हमें, ये हमारे पास थी F1 जनरेशन किसकी? डाई हाइब्रिड क्रॉस की। अब सिंपली भाई हमने इसको मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड करके रिजल्ट निकाल लेंगे। कैसे? अब देखो, मोनोहाइब्रिड में जब हमने टोल और ड्वार्फ को आपस में क्रॉस करवाया था तो सीधा लिखो F2 का रिजल्ट। हमें बार बार इतना माथा नहीं मारना, सीधा F2 का रिजल्ट लिखो। तो F2 का रिजल्ट क्या आया था? 1 कैपिटल R मतलब 1 टोल आया था होमोजाइगस, 2 क्या आए थे? हेट्रोजाइगस टोल, यानी कि कैपिटल R स्मॉल r यहाँ पे लिखेंगे, और एक क्या आया था वहाँ पे? होमोजाइगस रिसेसिव, यानी कि 1 स्मॉल r। यहाँ भी सेम 2 कैपिटल Y स्मॉल y और 1 स्मॉल y। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करते जाओ 1 R इंटू 1 Y। फिर इसी को, मतलब जो ये 1 R है, इसी को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो इंटू कितना है ये? 2 कैपिटल Y स्मॉल y इंटू 1 स्मॉल y इंटू स्मॉल y। तो पहला क्या आ गया? 1 R Y। दूसरा क्या आ गया? 2 R Y। तीसरा क्या आ गया? 1 R स्मॉल y। अब ऐसे दूसरे की निकाल लो। 1 कितना है ये? 2 कैपिटल R स्मॉल r इंटू Y इंटू 2 Y इंटू 1 Y। ठीक है? तो 2 R कैपिटल Y 4 कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y बिकॉज 2 कैपिटल R स्मॉल r है। ऐसे ही तीसरा निकाल लो। 2 ही आएगा। 2 कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल y इंटू स्मॉल y। एक मिनट गलत हो गया, यहाँ स्मॉल y आएगा ना। अब जल्दी में देखो ऐसे ही होता है, ठीक है? बिकॉज मुझे आपको फटाफट समझाना है ना, तो ऐसी गलती पेपर में मत करना, ठीक है? मैं गलती कर सकता हूँ बिकॉज मैं आपको समझा रहा हूँ, बट जब आप नीट देने बैठोगे तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक गलती आपके 4 मार्क्स को खा सकती है, ठीक है? अब ऐसे ही अगला निकाल लो। क्या है? 1 स्मॉल r इंटू कैपिटल Y इंटू कैपिटल Y इंटू स्मॉल y। तो क्या आ गया? 1 स्मॉल r कैपिटल Y 1 स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y 1 स्मॉल r स्मॉल y। बस
अब इसी से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बच्चों सब निकल जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या पूछा था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने एलील्स के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इन F2 जनरेशन। तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 3 3 3, कितने हो गए, 9 नहीं हो गए। सो क्या आंसर आएगा इसका बच्चों, 9 आएगा, 16 नहीं आएगा। तो कंफ्यूज मत होना, जो 16 है हमारे पास वो बच्चों टोटल जीनोटाइप है उसका, तो वो सारे के सारे एलील्स है उसमें मिला के, ठीक है। मतलब सब कुछ टोटल पर अगर बात करूँ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स की तो कितने हमारे पास बच्चों, 9 ही तो है। अब देखो 4 ये हो गए, 2 ये, 2 ये, 2 ये है तो वो सेम ही ना, तो 16 नहीं आएगा, क्या आएगा इसका, 9 आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना अच्छे से ऐसे। अब सुनो आगे, अब 18 क्या है कि व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ राउंड येलो पी सीड्स इन मेंडल F2 जनरेशन, कि राउंड येलो पी का जीनोटाइप क्या था इन मेंडल F2 जनरेशन। देखो फर्स्ट कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई तो राउंड येलो हो गया। बी पढ़ो, पहला ही स्मॉल आर है तो स्मॉल आर किसके लिए था, रिंकल के लिए था। यहाँ पे राउंड है पर सीड येलो नहीं ग्रीन है, यहाँ पे तो सारे गलत है। तो क्या आ गया इसका, फर्स्ट आ गया, ठीक है। चलो आगे, विच लॉ ऑफ मेंडल इज अप्रूव्ड बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस। बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल का कौन सा लॉ निकला था, उससे निकला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट, कल ही हम करके आए हैं। उसके बाद बच्चों 20 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ फिनोटाइप ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, कि F2 जनरेशन में जो हमारे पास नंबर ऑफ फिनोटाइप है वो कितना आया था, कितना था, रेशियो नहीं पूछी, नंबर पूछा है, तो कितना था बच्चों, 4। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 4 आएगा। इतनी बात क्लियर है। आगे, द पेरेंट इन मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस वर। तो बच्चों जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस करी थी तो उसमें पेरेंट्स कौन थे, होमोजाइगस मेल, होमोजाइगस फीमेल, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। 22, which among the following is a recombinant phenotype in F2 generation of a dihybrid cross। इनमें से कौन सा recombinant phenotype है in F2 generation of a dihybrid cross। फटाफट देखो, राउंड येलो होगा, नहीं वो तो पेरेंट ही है, रिंकल ग्रीन पेरेंट है, राउंड ग्रीन ये पेरेंट नहीं है, तो यही क्या है, recombinant dihybrid। इतनी बात क्लियर। आगे, अब 23 क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफस्प्रिंग विद जीनोटाइप कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब देखो बच्चों हम ये निकाल चुके हैं, इधर आओ, देखो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कहाँ है, यही तो है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है इसकी, 4। तो 16 में से कितने बने ये हमारे पास, 4 बने, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया इसका, 4/16, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, सी। अब देखो मैंने पहले से ही निकाल रखा था तो इसीलिए क्या मुझे उसको निकालने में इजी रहा। इतनी बात क्लियर। चलो आगे, अब बच्चों 24 क्वेश्चन क्या आया, 24 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि इन दी F2 जनरेशन ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मैनी जीनोटाइप शो बोथ डोमिनेंट ट्रेट। अब F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस की कितने जीनोटाइप है जो दोनों के दोनों डोमिनेंट ट्रेट शो करते हैं, तो कितने हैं बच्चों, देखो फिर इसमें जाओ। अब देखो जो इसमें से कौन कौन है जिसमें 2 डोमिनेंट वाले हैं हमारे पास, पहला है बिल्कुल है, दूसरा है बिल्कुल है, तीसरा है नहीं। इसमें जो सीड कलर वाला है उसमें दोनों के दोनों कैसे हैं, रिसेसिव है। आगे आओ, इसमें डोमिनेंट है बिल्कुल है, इसमें है बिल्कुल है, इसमें है नहीं, बिकॉज ये मेरे पास कैसा है, रिसेसिव है। आगे तो है ही नहीं मेरे पास, तो कितने हो गए, 4। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया, ठीक है। अब 25, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, किससे कर सकते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इजी। अब बच्चों ये क्वेश्चन है मोनोहाइब्रिड के, बहुत इजी। सुनो, what was the phenotypic ratio observed in F2 generation of Mendel's monohybrid cross। मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन की फिनोटिपिक रेशियो क्या थी, 3:1, इजी। इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस द F1 प्रोजनी इज,
F1 प्रोजनी कैसी थी, होमोजाइगस थी? नहीं। हेट्रोजाइगस थी? बिल्कुल थी, तो हेट्रोजाइगस आ गया। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों मोनोहाइब्रिड की F2 जनरेशन की जीनोटिपिक रेशियो क्या थी? 1:2:1। इजी। तो 29 बच्चों, द रिसेसिव ट्रेट रीअपियर्स इन विच जनरेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कि रिसेसिव ट्रेट्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस की कौन सी जनरेशन में वापस आ गए थे बच्चों? F1 में आए थे? नहीं। किस में आए थे? F2 में आए थे। सो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पेरेंटल जीनोटाइप इन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंटल जीनोटाइप क्या था? होमोजाइगस थे दोनों, मतलब बी ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। तो आपका कोई भी डाउट है आप मेरे से आके टेलीग्राम ग्रुप पे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो जाओ ग्रुप में। जितने भी ये PDF फॉर्म है, टेस्ट है, नोट्स है, वो सब कुछ मैं बच्चों वहीं पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो ग्रुप में जाके जुड़ जाओ। अब ये क्वेश्चंस एक बार दोबारा देखना, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बेशक कमेंट कर दो या ग्रुप में आके मेरे से ले सकते हो। अब मिलेंगे बच्चों कल, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।